हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। मैं सेल्फ सूरज। हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस पे हमारा लेक्चर स्टार्ट किया था, तो आज उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो रिमेनिंग पार्ट था, जो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी एंड व्हाई स्टडी इट। उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ा, ठीक है। उसके बाद फिर व्हाट इज थ्योरी पढ़ा। उसके बाद फिर हम लोगों ने इम्प्लीकेशंस पढ़ा पॉलिटिकल थ्योरी का, ठीक है। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे हमारे जो है टॉपिक जो है, यानी इग्नू के बुक के अनुसार हमारा जो टॉपिक होगा उसको स्टार्ट करेंगे हम लोग। हमारा टॉपिक है 1.2.3, जो है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कंटेंट्स, यानी 1.2.2 आपको हमारे प्रीवियस लेक्चर तक में मिल जाएगा। बाकी आज जो है हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी एंड कंटेंट से स्टार्ट करेंगे 1.2.3 से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। पॉलिटिकल Politics as a political activity usually associated with negative feeling like the demonstration of power, self-interest and self-seeking of power। मतलब इसमें कहा गया है कि पॉलिटिक्स जो है, हम लोग जनरली जो हम लोग देखते हैं अभी पॉलिटिक्स का जो है, एक नेगेटिव फीलिंग जनरेट कर चुका है हमारे माइंड में, जो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर पे है, सेल्फ इंटरेस्ट पे है, सेल्फ सीकिंग ऑफ पावर पे, यानी ये मूव पावर के ही मूव अराउंड मूव करता है पॉलिटिक्स। ये हम लोग देखते हैं, यानी कैसे एक आदमी सेल्फ इंटरेस्टेड हो जाता है पावर के लिए, कितने कितने उत्तेजित हो जाता है कोई भी पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल एसोसिएशन, ठीक है। इस तरह का नेगेटिविटी हमारे माइंड में जनरेट हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। बट पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट अबाउट पॉलिटिकिंग। हम लोग देख चुके थे कि पॉलिटिकिंग का मतलब, हम लोग हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में समझे थे कि पॉलिटिकिंग क्या है, ठीक है। इसी तरह है कि ये हमारा जो है पॉलिटिकिंग नहीं है, ये अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट अबाउट पॉलिटिकिंग, यानी सिर्फ पावर के ही अराउंड ये मूव नहीं करता है। पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत सारे चीज आते हैं जो पॉलिटिकिंग से ऊपर है, ठीक है। और देखते हैं कंटेंट्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी चेंजेस टाइम टू टाइम। मतलब कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी का जो कंटेंट है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। टिल 18th सेंचुरी इट इज डोमिनेटेड बाय अर्ली ग्रीक थिंकर्स, यानी 18th सेंचुरी तक जो था वो अर्ली ग्रीक थिंकर से डोमिनेटेड था। यानी हम लोग कह सकते हैं कि टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है, तो 18th सेंचुरी तक जो था वो अर्ली ग्रीक थिंकर से डोमिनेट था। उसके बाद फ्रॉम 19 टू सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी जो है ये मूव किया किसके अराउंड, मतलब किसके अराउंड मूव करने लगा, नेचर के अराउंड मूव करने लगा, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट के अराउंड मूव करने लगा, डिसीजन मेकिंग के अराउंड, डिसीजन मेकिंग ऑफ बॉडी के अराउंड मूव करने लगा हमारा पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। ये कह सकते हैं कि नेचर पे डिपेंडेंट होता था, नेचर के बारे में बात करता था सेकेंड हाफ तक। सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी तक जो था वो नेचर का बात करता था, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट का बात करता था, डिसीजन मेकिंग का बात करता था पॉलिटिकल थ्योरी। और अभी यानी सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी के बाद अभी ऑनवर्ड जो अभी चल रहा है, अभी बात होता है पॉलिटिकल थ्योरी किस चीज पे बात करता है, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट से हटकर जो है अब गवर्नेंस पे बात करता है, ठीक है। अब जो है गुड गवर्नेंस पे बात करता है, सोशल वेलबींग पे बात हो रही है पॉलिटिकल थ्योरी में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा पॉलिटिकल थ्योरी इंक्लूड इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉलिटिकल फेनोमेना। पॉलिटिकल थ्योरी जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहा है पॉलिटिकल फेनोमेना का, पॉलिटिकल इंक्लूड कर रहा है उसमें, ठीक है। यानी इन्वेस्टिगेशन भी कर रहा है, पॉलिटिकल फेनोमेना के बारे में जान रहा है, कैसे पॉलिटिकल पॉलिटिकल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रही है, ये सब के बारे में इंक्लूड कर रहा है पॉलिटिकल थ्योरी। तो हम बेसिकली कंटेंट पढ़ रहे हैं, तो कंटेंट में ये सब आपको लिखना पड़ेगा कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या क्या इंक्लूड करता है अपने अंदर, कैसे उसका फॉर्म चेंज हुआ धीरे धीरे, कैसे कैसे डेवलप हुआ पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। डील्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन विच गवर्नमेंट ऑपरेट्स, यानी पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम कैसे ऑपरेट कर रहा है गवर्नमेंट का, ठीक है, वो हमको बताता है पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। कैसे गवर्नमेंट ऑपरेट कर रहा है पॉलिटिकल सिस्टम के थ्रू, ठीक है। इंक्लूड द अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज पॉलिटिकल एंड व्हाट इज नॉट पॉलिटिकल। मतलब एक हमारे अंदर एक ये अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है कि क्या पॉलिटिकल है, क्या पॉलिटिकल नहीं है। ये डिफरेंशिएट करने सिखाता है हमें पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक। हमारा नेक्स्ट है सेल्डम वोलेन, जो है एक थिंकर है। इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स अबाउट द पॉलिटिकल थ्योरी, क्या क्या इंक्लूड करता है, ठीक है। फॉर्म ऑफ एक्टिविटी विच कंटेन कंपेरेटिव एडवांटेज बिटवीन ग्रुप्स, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इसको कहा जाता है कि एक कंपेरेटिव एडवांटेज, यानी कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ ये है पॉलिटिकल, मतलब कंपेरेटिव फॉर्म ऑफ थिंकिंग है,
ठीक है, जो ग्रुप्स में, इंडिविजुअल में और सोसाइटी में जनरेट करता है, कंपटीशन की भावना जनरेट करती है कि किस तरह पॉलिटिकल थ्योरी जो इवॉल्व कर रहा है एक कंपटीशन के थ्रू। ठीक है, यानी पहले के समय में क्या था, अभी के समय में क्या है, सामने वाले थिंकर क्या सोच रहे हैं, दूसरे थिंकर क्या सोच रहे हैं, इस तरह का ये एक जनरेट करता है इंडिविजुअल और सोसाइटी में, यानी एक कंपैरेटिव फॉर्म जनरेट कर रहा है। ठीक है, कंपैरेटिव भाव जनरेट कर रहा है। ठीक है, डिपेंड्स अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब टाइम के साथ जो है वो चेंज होते रहता है, डिपेंड्स अपॉन द चेंज इन टाइम। टाइम में जो टाइम के साथ धीरे धीरे पॉलिटिकल थ्योरी चेंज होते रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे 1.3 है, यानी 1.2.3 हम लोग देख लिए थे, अब 1.3 है जो है नेचर ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे सब पॉइंट आएंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं नेचर क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का। ठीक है, knowing the political theory is known as knowing the nature of political theory। मतलब कहा जा रहा है कि अगर हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी को समझ रहे हैं तो हम लोग उसका नेचर ही समझ रहे हैं। मतलब अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका नेचर समझने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल थ्योरी खुद एक नेचर है। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी का अपना एक नेचर है जिसको हम लोग समझते हैं तो समझते हैं कि हाँ पॉलिटिकल थ्योरी ही हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी इज पॉलिटिकल थॉट एंड डोमिनेटेड बाय डिफरेंट थिंकर्स। पॉलिटिकल थ्योरी जो है बेसिकली एक थॉट है जो डिफरेंट थिंकर्स पे डिपेंड करता है, उसका थिंकिंग पे डिपेंड करता है, उसका थॉट पे डिपेंड करता है। ठीक है, बट एवरी थॉट गिवन बाय थिंकर इज नॉट पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल थॉट। मतलब कह सकते हैं कि एवरीथिंग, मतलब जो भी थिंकर, जितने भी थॉट हैं उसको हम पॉलिटिकल थ्योरी तो नहीं कह सकते हैं या पॉलिटिकल थॉट तो नहीं कह सकते हैं। सम सेज पॉलिटिकल थ्योरी इज रिलेटेड टू फिलोसफी। मतलब बहुत कुछ थिंकर ने कहा कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है रिलेटेड है फिलोसफी से, बट पॉलिटिकल थ्योरी इज ओनली द पार्ट ऑफ फिलोसफी। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी पूरा फिलोसफी ही है, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल थ्योरी इज अ पार्ट ऑफ फिलोसफी, ओनली अ पार्ट, एंड पार्ट के कैन नॉट बी ए होल पॉलिटिकल फिलोसफी। मतलब उसको कह सकते हैं कि पॉलिटिकल फिलोसफी जो है पूरा पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं हो सकता है, वो पूरा फिलोसफी नहीं, वो पार्ट है, पार्ट ही रहेगा। ठीक है, सम एडेड साइंस विद पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स बिकेम पॉलिटिकल साइंस। मतलब कह सकते हैं कि बहुत सारे थिंकर क्या किए कि पॉलिटिक्स के साथ साइंस को ऐड कर दिए, यानी बिहेवियरलिज्म ऐड किए, डाटा इंटरप्रिटेशन ऐड किए, डाटा एनालाइज ऐड किए, तो उसको साइंस का फॉर्म दे दिए। ठीक है, एनालाइज करने का ये ऐड किए तो उसको साइंस का ये दे दिए। साइंस पॉलिटिकल जो है, पॉलिटिकल थ्योरी जो एक साइंस का फॉर्म में रिप्रेजेंट होने लगा। बट बट दे इग्नोर द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री इन पॉलिटिकल थ्योरी। हम लोग कह सकते हैं कि सब कुछ तो इंक्लूड हो रहा है धीरे धीरे, बट हिस्ट्री इग्नोर हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जो साइंस जिन्होंने ऐड किया तो उन्होंने हिस्ट्री को इग्नोर कर दिया। लेकिन हिस्ट्री का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है पॉलिटिकल थ्योरी में। ये भी हम जानते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी का कैसे इवॉल्यूशन हुआ, हमारा टाइम टू टाइम कैसे चेंज हुआ। जैसे पहले ग्रीक थिंकर पे डिपेंडेंट करता था, फिर 18th सेंचुरी में आ गया कि कैसे स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट होने लगा, फिर गुड गवर्नेंस पे डिपेंडेंट होने लगा पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, उसमें कल्चर का भी रोल होता है, ट्रेडिशन का भी रोल होता है। कल्चर ट्रेडिशन हैज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट रोल इन द पॉलिटिकल थ्योरी। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि कल्चर का भी रोल है, उसका भी इंपॉर्टेंस है, ट्रेडिशन का भी इंपॉर्टेंस है, ये सारा चीज इंक्लूड होता है नेचर में। ठीक है, ब्रेंच एक पॉलिटिकल थिंकर हैं जो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल थ्योरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। मतलब उनका कहने का अर्थ था कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है सब चीज का कॉम्बिनेशन है, फिलोसफी का भी है, हिस्ट्री का भी है, साइंस का भी है। ठीक है, तो आप बेसिकली जो थिंकर के नाम जो हैं आप उसको याद रखने की कोशिश करो, क्योंकि आप जब नेट का पेपर देते हो, नेट यूजीसी नेट का पेपर अगर आप देने जाते हो, नेट जेआरएफ का, तो आपको वहाँ क्वेश्चंस बहुत सारे थिंकर के बारे में आते हैं, उसके बुक्स के बारे में आते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि थिंकर्स को भी इंक्लूड करूँ हमारे लेक्चर्स में और उनके बुक्स को भी इंक्लूड करूँ, ताकि जब आप यूजीसी नेट देने जाओ तो आपको यहाँ से हेल्प मिल सके कुछ। ठीक है, हमारा है नेक्स्ट टॉपिक है 1.3.1 पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री। अब हम लोग हिस्ट्री पे आएंगे, जैसे 1.3 था नेचर, अब नेचर में ये सब पॉइंट है पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री। ठीक है, अब हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी कैसे इंपॉर्टेंट, मतलब हिस्ट्री कैसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल थ्योरी में। पहला पॉइंट है पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री वाज डिस्कवर्ड बाय थिंकर लाइक जॉर्ज सबाइन। मतलब इसमें जो यानी हिस्ट्री डिस्कवर किया गया था, पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री जॉर्ज सबाइन के थ्रू डिस्कवर किया गया था। ठीक है, बट ऑल हिस्ट्री इज नॉट पॉलिटिकल साइंस एंड ऑल पॉलिटिकल साइंस इज नॉट हिस्ट्री। मतलब हम कह सकते हैं कि एवरी पॉलिटिकल साइंस इज नॉट हिस्ट्री,
यानी एवरी पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट हिस्ट्री बट इट इज कंटेन द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल मतलब साइंस। पॉलिटिकल थ्योरी विदाउट, नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल थ्योरी विदाउट हिस्ट्री इज ए स्ट्रक्चर विदाउट इट्स बेस। मतलब कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो हिस्ट्री को अगर इग्नोर कर दें तो उसका स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, वो बेस, उसका बेस खत्म हो जाता है। ठीक है, वी कैन नॉट इमेजिन पॉलिटिकल थ्योरी विदाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड ट्रेडिशन। हम लोग अपने पॉलिटिकल थ्योरी को इमेजिन नहीं कर सकते हैं विदाउट इट्स बैकग्राउंड एंड ट्रेडिशन, क्योंकि कैसे इवॉल्व हुआ है हमें हिस्ट्री ही बताता है। ठीक है, हिस्ट्री कवर्स टॉपिक्स लाइक डेड एंड बरीड। मतलब हिस्ट्री जो है डेड और बरीड का ही, डेड और बरीड का टॉपिक कवर करता है, जैसे मुर्दे का या फिर मरे हुए का कैसे किंगडम डेवलप हुआ, कौन से राजा किधर कहाँ थे, ये सब सारा टॉपिक डील करता है। ठीक है, इट इज़ द स्टोर हाउस ऑफ एक्सरसाइज ऑफ विजडम। मतलब ये भी कह सकते हैं कि वो स्टोर हाउस ऑफ विजडम है। एक्सरसाइज मतलब स्टोर हाउस ऑफ एक्सरसाइज ऑफ विजडम। कैसे विजडम, मतलब हिस्ट्री एक विजडम को कंटेन कर रहा है अपने अंदर, एक बहुत बड़ा ज्ञान को अपने अंदर समा के रखता है। ठीक है, सक्सेस एंड फेलियर्स की बात करता है हिस्ट्री। ठीक है, कौन सक्सेस किया, कौन फेल किया, किस तरह सक्सेस हुआ, किस तरह फेलुअर हुआ। जैसे हम लोग मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं कि क्यों फेल हुआ था, ये सब जो है हिस्ट्री कंटेन करता है। व्हाट हैज़ बीन अचीव्ड एंड व्हाट हैज़ बीन लॉस्ट। हम लोग देखते हैं हिस्ट्री क्या कंटेन करता है कि क्या हम लोगों ने अचीव किया और क्या हम लोगों ने खो दिया। ठीक है, इस बारे में बात करता है। इन मॉडर्न सेंस नो वन टॉक्स अबाउट द ओरिजिन ऑफ स्टेट। मतलब हम लोग देखते हैं कि हमारे मॉडर्न सेंस में कोई ओरिजिन ऑफ स्टेट की बात नहीं करती है कि कहाँ से स्टेट का उत्पन्न हुआ, कि वो डिवाइन क्रिएशन ऑफ गॉड है या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है, हम लोग नहीं बात करते हैं। लेकिन बात करते हैं किसकी, जस्टिस की, इक्वालिटी की, लिबर्टी की, ऑब्लिगेशंस की, कि ये सब कैसे इवॉल्व हुआ। लेकिन ये भी जो है जस्टिस भी बहुत पुरानी बात है, इक्वालिटी भी बहुत पुरानी बात है, यानी हिस्टोरिकल सेंस से इसको लिया गया है और इसका इम्पोर्टेंस अभी भी है। अभी भी हम इसको इम्पोर्टेंस देते हैं कि जस्टिस का क्या इंपॉर्टेंस है, इक्वालिटी का क्या इंपॉर्टेंस है, लिबर्टी का क्या इंपॉर्टेंस है। हमारे प्रेम्बल में ये सारा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी भी इंपॉर्टेंस है और हमारे आने वाले फ्यूचर में भी इसका इंपॉर्टेंस रहेगा, क्योंकि और ये कहाँ से लिया गया, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ये हिस्ट्री से इसको उठाया गया, यानी हिस्ट्री से इसको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। यानी हिस्ट्री में देखते हैं कि जस्टिस, जैसे प्लेटो की क्या थी, सोक्रेट्स के का थ्योरी क्या था जस्टिस पे, प्लेटो का थ्योरी क्या था जस्टिस पे। ठीक है, इस तरह का है हम लोग समझते हैं। इफ वी इग्नोर हिस्ट्री इन पॉलिटिकल थ्योरी वी लॉस द इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। अगर हम लोग हिस्ट्री को इग्नोर कर देते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में तो हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी का इंपॉर्टेंस ही लॉस कर देंगे। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी को हम लोग समझने की समझ ही नहीं पाएंगे अगर हिस्ट्री को इग्नोर कर देंगे। यानी कहाँ से हम लोग उसका उत्पन्न हो रहा है पॉलिटिकल थ्योरी, ये सिर्फ हमें हिस्ट्री ही बता सकता है। ठीक है, हिस्ट्री एक्सप्लेन्स द इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। हम लोग समझे कि हिस्ट्री जो है एक्सप्लेन करता है कि कैसे पॉलिटिकल थ्योरी इवैल्यूएट हुआ है। प्लेटोज कम्युनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम मार्क्स कम्युनिज्म। हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं कि प्लेटो का जो कम्युनिज्म था वो डिफरेंट था मार्क्स के कम्युनिज्म से। क्यों डिफरेंट था, क्योंकि प्लेटो का समय कुछ और था और मार्क्स का समय कुछ और था। तो प्लेटो का जो कम्युनिज्म था वो मार्क्स के कम्युनिज्म से डिफरेंट था। कम्युनिज्म के बारे में हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कम्युनिज्म क्या है। अगर आप पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हो तो आप लोग को पता होगा कि प्लेटो का कम्युनिज्म ऑफ वाइब्स था, कम्युनिज्म ऑफ फैमिलीज पे बात किया था वो। तो उसके बारे में हम लोग ये बात कर रहा है कि प्लेटो का कम्युनिज्म कुछ डिफरेंट था, लेकिन मार्क्स का कम्युनिज्म प्लेटो के कम्युनिज्म से डिफरेंट था, क्योंकि वो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू उस समय की बात करता है। अगर पीछे समय में जाते हैं तो वो हिस्ट्री हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या है, हमारा हिस्ट्री शेप्स एंड रीशेप्स द पॉलिटिकल थ्योरी। हम लोग कह सकते हैं कि हिस्ट्री जो है वो शेप करता है, रीशेप करता है, रीशेप करता है हमारे पॉलिटिकल थ्योरी को। ठीक है, यानी पहले कोई शेप में लाया हिस्ट्री, कुछ कुछ कोई थिंकिंग को शेप में लाया। ठीक है, लेकिन समय के साथ वो बदल जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि प्लेटो का जो कम्युनिज्म था वो उस समय के लिए हो सकता है बहुत अच्छा हो। ठीक है, लेकिन मार्क्स के समय में आते आते उसको उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहा, या उसका जो है हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ क्रिटिसिज्म निकल आया जो मार्क्स ने सही किया। हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसी तरह जो है वो सेव करता है अपने आप को, हिस्ट्री जो है सेव करता है पॉलिटिकल थ्योरी को और फिर समय के साथ उसको फिर रीशेप भी करता है। ठीक है, हो सकता है अभी मॉडर्न एज में हमें कम्युनिज्म की इतनी इंपॉर्टेंस ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा क्या, सबाइन कहते हैं कि सबाइन राइट्स दैट द
ग्रेट पॉलिटिकल थ्योरी एक्सेल विद एनालाइज ऑफ प्रेजेंट एंड द टीचिंग ऑफ पास्ट। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सबाइन ने कहा कि जो है ग्रेट पॉलिटिकल थ्योरी जो है टीचिंग ऑफ मैनी एनालाइज ऑफ प्रेजेंट भी है और टीचिंग ऑफ पास्ट भी है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। प्रोफेसर एसपी वर्मा का क्या कहना था? एवरी थॉट इज द आउटकम ऑफ पार्टिकुलर सेट ऑफ हिस्टोरिकल कंडीशन। इनका कहना था कि एवरी थॉट इज द आउटकम ऑफ हिस्टोरिकल कंडीशन, यानी जितने भी थॉट हैं वो हिस्टोरिकल कंडीशन से डेवलप हुए हैं, इवॉल्युएट हुए हैं। ठीक है, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लेके आ रहे हैं जितने भी थॉट हैं। ठीक है, अब आते हैं पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री अंडरस्टैंड टाइम्स प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस इन विच इट इवॉल्व। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री अगर हम समझते हैं, हिस्ट्री को अगर इंक्लूड करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी में, तो हम लोग टाइम के बारे में जानते हैं, प्लेस के बारे में जानते हैं। ठीक है, सर्कमस्टेंसेस क्या थी उस समय की, सोसाइटी कैसा था जो हमें इस थ्योरी की यानी जस्टिस की जरूरत पड़ी, इक्वलिटी की जरूरत पड़ी, लिबर्टी की जरूरत पड़ी। ठीक है, व्हाट विच इट इवॉल्व। मतलब इसी तरह कह सकते हैं कि हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी जो है, पॉलिटिकल थ्योरी एज हिस्ट्री जो है वो टाइम की बात करता है, प्लेस की बात करता है, सर्कमस्टेंसेस की बात करता है, कैसे इवॉल्व हुआ वो बात करता है। ठीक है, आगे है इफ वी इग्नोर हिस्ट्री वी विल लूज द इट्स स्ट्रेंथ। मतलब अगर हम लोग हिस्ट्री को इग्नोर करते हैं तो हम लोग उसका स्ट्रेंथ को लूज कर देंगे, यानी हम लोग उसका बेस को लूज कर देंगे, हमारा उसका इंपॉर्टेंस लूज कर देंगे। बट पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट ओनली द इंक्लूजन ऑफ हिस्ट्री इन इट, इट ऑल्सो इंक्लूड साइंस एंड फिलोसफी एज वेल। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ हिस्ट्री को ही इंक्लूड नहीं करता है, वो साइंस को भी इंक्लूड करता है, फिलोसफी को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, अब आगे हमारा जो है सिर्फ हिस्ट्री पे ही बात नहीं करता है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी सिर्फ हिस्ट्री को ही लेकर चलेंगे तो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी इनकम्प्लीट रह जाएगा। ठीक है, उसमें हम लोग को साइंस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, फिलोसफी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, फिलोसफिकल सेंस को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट है टॉपिक 1.3.2 है, जिसको हम पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलोसफी पढ़ेंगे। हम लोगों ने भी हिस्ट्री पढ़ा, अब फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि हमारा पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। ठीक है, लियो स्ट्रॉस लियो स्ट्रॉस अबाउट लियो स्ट्रॉस ने कहा था कि अबाउट पॉलिटिकल थ्योरी, उन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में कहा कि पॉलिटिकल थ्योरी एज फिलोसफी इज द इन हिज बुक व्हाट इज, मतलब लियो स्ट्रॉस जो है वो बात किए थे पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में अपने बुक में व्हाट इज पॉलिटिकल थ्योरी। देखो आप यहाँ बुक के नाम जो है अब आपको नेट यूजीसी नेट या जेआरएफ में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि लियो स्ट्रॉस का कौन सा बुक था जिसमें पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात किया गया, तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आपको क्या लगाना, व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी। ठीक है, तो उस बुक में बात किया गया था पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में। ठीक है, बहुत सारे बुक के नाम दे देंगे जिसमें फिलोसफी वर्ड यूज हो, तो आपको याद रखना कि व्हाट इज पॉलिटिकल फिलोसफी के बारे में उन्होंने बुक लिखा था लियो स्ट्रॉस ने। ठीक है, तो उन्होंने बात किया है पॉलिटिकल फिलोसफी का अपने बुक में। ठीक है, बट ऑल फिलोसफी इज नॉट पॉलिटिकल फिलोसफी। यहाँ हम ये भी देखते हैं कि हर फिलोसफी पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं होता है। ठीक है, जिस तरह हर साइंस पॉलिटिकल थ्योरी से इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हर हिस्ट्री को हम पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं बोल सकते हैं। ठीक, इसी तरह हर फिलोसफी को जो है पॉलिटिकल फिलोसफी नहीं बोल सकते हैं। फिलोसफी इज द स्टडी ऑफ जनरल लॉज ऑफ गवर्निंग द होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग मोरल वैल्यूज नॉर्म्स एंड जनरल लॉज। मतलब कहा जा रहा है कि फिलोसफी जो है, एक फिलोसफी का आप डेफिनेशन समझ लो, आप इसको एक तरह से ये कह सकते हैं हम लोग की फिलोसफी क्या है। फिलोसफी एक जनरल लॉज को अंडरस्टैंड करता है, यानी स्टडी ऑफ जनरल लॉज है, लॉज ऑफ गवर्निंग द होल वर्ल्ड। मतलब कैसे गवर्न करना है, फिलोसफिकल जो सेंस है वो जनरल लॉज पे बात करता है, वैल्यूज पे बात करता है, मोरल पे बात करता है, मोरल वैल्यूज पे बात करता है, नॉर्म्स पे बात करता है। ठीक है, ये सारा बात करता है फिलोसफी। ठीक है, एक जनरल फिलोसफी देता है। ठीक है, जनरल वैल्यूज पे। अब देखते हैं हमारा विदाउट फिलोसफी नो पॉलिटिकल थ्योरी कैन एग्जिस्ट। इसमें यह भी कहा जा रहा है, जैसे हम लोग हिस्ट्री में कहे इसी तरह हमारा ये भी चलेगा कि विदाउट पॉलिटिकल फिलोसफी नो पॉलिटिकल थ्योरी कैन एग्जिस्ट, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल फिलोसफी इंक्लूड करना पड़ेगा पॉलिटिकल थ्योरी में, तभी हम लोग पॉलिटिकल थ्योरी को समझ पाएंगे। आगे देखें हमारा क्या है, हमारा पॉलिटिकल फिलोसफी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन व्हाई थिंग्स रियली एग्जिस्ट। मतलब पॉलिटिकल थ्योरी जो है, पॉलिटिकल फिलोसफी जो है वो अटेम्प्ट करता है कि थिंग्स क्यों एग्जिस्ट किया है, क्यों ये फेनोमेनन हो रहा है। ठीक है, आगे है इवैल्यूएशन इज अ पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, इवैल्यूएशन जो है पार्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हम लोग कहते हैं कि इवैल्यूएशन को हम लोग कैसे समझते हैं, जैसे कोई चीज़ इवैल्यूएट कर रहा है, अगर उसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है हमारे अंदर। ठीक है, इट अटेम्प्ट्स टू नो बोथ नेचर ऑफ पॉलिटिकल थिंग्स एंड
पॉलिटिकल ऑर्डर, यानी पॉलिटिकल फिलोसफी जो है हमें नेचर बताता है कि ये हमारे मोरल वैल्यूज पे जा रहा है या नहीं थॉट, यानी ये वेलबींग के लिए, पीपल्स के लिए है या नहीं है, ठीक है, ये गुड गवर्नेंस है या नहीं है, ठीक है, एक फिलोसॉफिकल ऐड हो रहा है इसमें। पॉलिटिकल थिंक एंड पॉलिटिकल ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है कि नहीं, किसके लिए हो रहा है ये, यानी अगर कोई थॉट क्रिएट किया है, जस्टिस की भावना आ रही है किसी थिंकर के अंदर, तो किसके लिए आ रही है, क्या वो राजा के लिए आ रहा है या फिर समाज के लिए आ रहा है, ठीक है। इस तरह का फिलोसॉफिकल ट्रेंड्स जो है ऐड करना पड़ता है हमें, यानी जरूरत है पॉलिटिकल थ्योरी में, ठीक है। इट इज above द एजम्पशन एंड ओपिनियन, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिटिकल फिलोसफी जो है वो एजम्पशन और ओपिनियन से कहीं ज्यादा है, ठीक है। इसको हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं पॉलिटिकल फिलोसफी को, यानी फिलोसफी को इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि किस तरह का फिलोसफिकल लेवल जा सकता है कोई इंसान, किस तरह का ओपिनियन को सोच सकता है लोग, ठीक है, या थिंकर किस तरह के थिंकिंग को जनरेट कर सकते हैं हमारे पॉलिटिकल बिहेवियर में, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है। इट इज इट इज इवेल्युएटरी इन नेचर, यानी एक इवेल्युएट होते रहता है, यानी हम एक एवब तो है एजम्पशन और ओपिनियन के, क्यों एवब है, क्योंकि वो इवेल्युएट होता रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है, यानी समय के साथ वो बदलाव आते रहते हैं हमारे फिलोसॉफिकल ट्रेंड्स में। जैसे प्लेटो का फिलोसफी कुछ और था, हमारा मार्क्स का कुछ और है, और अभी के थिंकर का आप देखोगे तो कुछ और पॉलिटिकल फिलोसफी रहेगा, ठीक है। But with the evaluation, every theory needs factual information. So we need science to prove it. तो अब इवालुएट हो रहा है, तो लेकिन हमको इवालुएट को समझने के लिए एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन की भी जरूरत होती है, ठीक है, कि हाँ कुछ डाटा की जरूरत होती है कि कैसे हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं। अगर प्रूव करने की बात होती है तो हम लोग सिर्फ एजम्पशन पे तो हम लोग नहीं बोल सकते, ओपिनियन पे तो हम लोग उसको प्रूफ नहीं कर सकते, तो वहां हम लोग को साइंस को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, पॉलिटिकल थ्योरी एज साइंस। तो हम लोग अब 1.3.3 पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी एज साइंस क्या है, ठीक है। पहले हम लोग हिस्ट्री पढ़े, फिर फिलोसफी पढ़े, अब हम लोग उसको प्रूव करेंगे कि हाँ ये सही था। वो सही कैसे प्रूव करेंगे, तो साइंस के थ्रू प्रूव करेंगे कि हाँ ये सही था, ठीक है। ऑथर बेंटली, जॉर्ज कैल्टन कैटलिन और डेविड स्टन, रॉबर्ट डलहॉन डलहन आर द थिंकर हु एक्सप्लेन पॉलिटिकल थ्योरी एज साइंस। मतलब इन्होंने, इन थिंकर्स ने जो था, इन्होंने पॉलिटिकल थ्योरी एज साइंस एक्सप्लेन करने की कोशिश किया, ठीक है। बट वी नो दैट ऑल साइंस इज नॉट पॉलिटिकल साइंस। हम लोग कह सकते हैं कि हर पॉलिटिकल साइंस, मतलब हर साइंस जो है पॉलिटिकल साइंस नहीं होता है, ठीक है, वो पार्ट को इंक्लूड करता है, ठीक है, लेकिन पूरा साइंस नहीं कह सकते हैं पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी को कि ये पूरा साइंस ही है, ठीक है। इट इज अ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम जनरल साइंस लाइक फिजिकल साइंस एंड केमिकल साइंस। मतलब इट इज वेरी मच डिफरेंट, मतलब ये बहुत डिफरेंट है जनरल साइंस से। जैसे फिजिकल साइंस पढ़ते हैं हम लोग, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो ये बहुत डिफरेंट है उससे, ठीक है। इट इज अ साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड टेस्टेबल इन सोशल नॉर्म्स। मतलब ये साइंस जो है हमारा कहाँ इंक्लूड होता है, सोशल नॉर्म्स पे, सोशल वैल्यूज पे, सोशल एक्टिविटीज पे, हमारे गुड गवर्नेंस पे इंक्लूड होता है कि हमारा गवर्नेंस सही है तो हम कैसे इंप्रूव कर रहे हैं। जैसे किसी सोसाइटी के लिए, एक पर्टिकुलर एरिया के में अगर हम किसी गवर्नेंस को इंक्लूड कर रहे हैं तो उससे कितने लोग बेनिफिट हुए, कितने लोग को उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, ये है साइंस। कि हम लोग उसमें कैलकुलेट करने की मतलब कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं उसको, कि कितने परसेंट लोगों को इससे बेनिफिट हुआ, ये या सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक बिहेवियरलिज्म का भावना जनरेट हो। बिहेवियरलिज्म आगे देखेंगे क्या है। इट हैज लिमिटेड बाउंड्रीज ऑफ सोशल स्टडीज, यानी एक सोशल स्टडीज के अराउंड ही ये साइंस जो है मूव करता है। अगर हम पॉलिटिकल थ्योरी में साइंस की बात करते हैं तो ये सोशल स्टडीज के ही अराउंड मूव करता है, ठीक है, सोशल स्टडीज पे ही मूव करते रहता है। उसका एक लिमिटेड बाउंड्री है साइंस। आगे है, इट इंक्लूड बिहेवियरलिज्म एनालाइज ऑफ डाटा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। बिहेवियरलिज्म का मतलब होता है कि एनालाइज ऑफ डाटा, यानी कैसे डाटा को हम एनालाइज कर सकते हैं, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं, ये बिहेवियरलिज्म को इंक्लूड करता है, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ मैथोलॉजी एंड इंक्लूजन ऑफ एनालाइज, यानी कुछ मैथोलॉजी भी जनरेट हो जाते हैं। कुछ थिंकर ऐसे भी आपको मिलेंगे जो मैथोलॉजीज को ऐड करते हैं। कुछ थिंकर आपको मैथोलॉजीज आपको दिख जाएंगे थिंकिंग में। तो साइंस क्या करता है कि उसको एलिमिनेट करता है और एनालाइज करता है कि हाँ ये सही नहीं है, उस मैथोलॉजीज को एलिमिनेट करने की कोशिश करता है, ठीक है। इट इट
इट्स कंक्लूजन मतलब इट्स कंक्लूजन आर टेकन बेस्ड ऑन स्टडी, यानी उसका जो कंक्लूजन है स्टडी पे हम लोग लेते हैं, यानी साइंटिफिकल स्टडी पे हम लोग उसका कंक्लूजन को रिप्रेजेंट करते हैं या हम लोग उसको कंक्लूड करते हैं हमारे पॉलिटिकल थ्योरी को। ऑब्जर्वेशन पे हम लोग कंक्लूड करते हैं, एक्सपेरिमेंट पे कंक्लूड करते हैं कि हाँ किसी एरिया में उस थॉट को हम अप्लाई करते हैं, तो वो एक्सपेरिमेंटल फॉर्म हो गया विच इज सिमिलर टू एज जनरल साइंस। यहाँ हम लोग देखते हैं कि सिमिलरिटीज जो है जनरल साइंस के परस्पेक्टिव में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ एक जनरल साइंस का भाव आता है कि पॉलिटिकल थ्योरी जो है सिमिलर है जनरल साइंस से। क्यों? क्योंकि वो स्टडी को इंक्लूड करता है, ऑब्जर्वेशन को इंक्लूड करता है, एक्सपेरिमेंट को इंक्लूड करता है। इट हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल फेनोमेना, यानी साइंस जो है ये पॉलिटिकल मतलब जो साइंस जो है वो हम लोग को पॉलिटिकल फेनोमेना को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। ठीक है, इट क्रिएट्स एन कंजर्वेटिव नॉलेज, इट क्रिएट एन कंजर्वेटिव नॉलेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी एक एक कंजर्वेटिव नॉलेज क्रिएट करता है कि वो फैक्ट्स पे है या फिगर्स, मतलब फैक्ट्स और फिगर पे हमारा एक नॉलेज क्रिएट करता है जो एक किसी पर्टिकुलर आइडियाज पे बेस्ड रहता है कि हाँ ये फैक्ट सही है गलत है, इस पे ये जो पॉलिटिकल थ्योरी जो है फैक्ट्स और फिगर को इंक्लूड करता है। ठीक है, इन इन फिजिकल साइंस कंक्लूजन रिमेन्स सेम, बट इन पॉलिटिकल साइंस कंक्लूजन कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड टाइम टू टाइम। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में जो है फिजिकल साइंस में कंक्लूजन जो है हो सकता है रिमेन सेम रहे, कंक्लूजन हमेशा हो सकता है सेम रहे किसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट का। जैसे H2 है तो अगर हम उसको सेपरेट करते हैं तो मतलब उसको ऐड करते हैं तो वाटर निकलेगा, ये कंक्लूजन सेम है कि हाँ वाटर ही होगा। लेकिन अगर हम इसमें साइंस को अगर हम पॉलिटिकल साइंस में इसको इंक्लूड करते हैं तो हो सकता है ये पर्सन टू पर्सन डिफर भी करे, टाइम टू टाइम चेंज भी करे। ठीक है, ये है डिफरेंस पॉलिटिकल साइंस और फिजिकल साइंस में। ठीक है, पॉलिटिकल थ्योरी एज साइंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स एंड एनालिसिस, मतलब पॉलिटिकल थ्योरी एज साइंस जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स और एनालाइज पे वर्क करता है, ना कि एक जनरल साइंस पे एनालाइज करता है या जनरल साइंस पे वर्क करता है। ठीक है, अब हम हमारे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोथ एंड इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, ये हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर होगा। तो आप लोग कैसा लगा आप लोग बताइए। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। मैं सूरज, थैंक यू सो मच।